नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नेक्स्ट पीवाईक्यू में। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो हमने पिछले क्लास में भी किए थे। तो आज उससे हम आगे करेंगे। बायोलॉजी के कुछ प्रश्न हैं, है ना? अगर साइंस के क्षेत्र से देखा जाए ना, साइंस के क्षेत्र से जो हमारा एग्जाम है कॉम्पिटिशन, जो बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, है ना? जो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए हो या बिहार यूपी पुलिस हो, तो ये जो है उससे संबंधित है ना? इस जो है एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगर साइंस के क्षेत्र से देखा जाए, साइंस साइंस के क्षेत्र से 3 जगह से क्वेश्चन आती है आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। लेकिन ये जो चीज़ होती है आपकी, जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स और बायोलॉजी की तुलना में कम आता है। किससे? केमिस्ट्री से कम आता है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? फिजिक्स के बाद से जो बनता है आपकी बायोलॉजी से बनता है, और इस यहाँ पे केमिस्ट्री से जो है इन दोनों की तुलना में कम बनता है केमिस्ट्री से, लेकिन बायोलॉजी से भी है। तो बायोलॉजी के हम लोग खंड पढ़ने वाले हैं आज, बायोलॉजी का जो सेशन होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन किए थे बायोलॉजी का, और आज भी करेंगे। कुछ बायोलॉजी के प्रश्न हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो है प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में पीत बेल का निर्माण किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है यकृत में होता है। तो पहला का हमारा सही आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। आपकी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में श्वसन की मुख्य क्रिया किस अंग में होती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो श्वसन की मुख्य क्रिया होती है वो आपकी किस में होती है? तो आपको याद रखना है फेफड़े में होती है। किस में होती है? फेफड़े में होती है। तो 2 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, हम प्रयोग करते हैं किसको? एस्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपकी सी हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी को रोग होता है। ठीक है। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रतौंधिया हो जाएगा। ठीक है। ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। अगर विटामिन हम कहें तो जो आपकी स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला, खट्टे पदार्थ बोल सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है आपके। ठीक है। और रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है। बेरी जो होता है आपकी, क्या बोल सकते हैं कि जो है विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग होता है आपकी बेरी होता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, तो आपकी रतौंधी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण जो होता है यकृत में होता है। तो हमारा 5 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, कहे तो यकृत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है कि कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता माना जाता है? तो याद रखिएगा, ए नेगेटिव क्या माना जाता है? सर्वाधिक दाता माना जाता है। तो 6 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है? क्या माना जाता है? सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर और नीचे होगा, है ना? तो याद रखिएगा, सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है किसको? ए बी पॉजिटिव को माना जाता है। ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, 8 नंबर है कि जो है मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है। ठीक है। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि लार में पाए जाने वाला प्रमुख पाचक एंजाइम कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पाचक एंजाइम जो होता है हमारा एमाइलेज होता है। ठीक है। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की पाचन की शुरुआत जो होती है आपके जो है अमाशय में होती है। इसको याद रखिएगा, अमाशय हो जाएगा। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा।